Good morning, students. Now, today we discuss acid value and all. In last class, we already discussed the saponification number and style number. So, in today class, we discuss acid value. This is one of the characteristic value of fat and oils. So, the principle behind the acid value is that the acid value is determined by directly titrating the oil or fat in an alcoholic medium against standard potassium hydroxide or sodium hydroxide solution. तो जब भी हमारे फैट या ऑयल के अंदर फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट होंगे उसको डिटरमाइन करने के लिए हम डायरेक्टली टाइट्रेट करते हैं एल्कोहलिक मीडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ में. एसिड वैल्यू को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं. इट इज अ नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ द फैट. ठीक है, 1 ग्राम फैट सैंपल के अंदर जितने भी फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट होंगे उसको डिटरमाइन करने के लिए हम जो भी वैल्यू आती है जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से उसको ट्रीट करते हैं या न्यूट्रलाइज करते हैं तो वो वैल्यू जो है वो एसिड वैल्यू कहलाती है. इट इज ए रिलेटिवली मेजर ऑफ रेंसिडिटी एज ए फ्री फैटी एसिड और नॉर्मली फॉर्म ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑयल और ग्लिसराइड. जब हम ऑयल या फैट्स को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं तो वो डिकम्पोज होने स्टार्ट हो जाते हैं. ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन दे हैव टू कन्वर्ट इनटू द फ्री फैटी एसिड एंड this free fatty acid, the number of free fatty acid present in the sample can be determined by this acid value. So this value is also expressed as percent of free fatty acid calculated as oleic acid. Now apparatus 250 ml of conical flask we have to require. We required a reagent ethyl alcohol या ethanol because 95% of alcohol या rectified spirit we can use. And another is phenolphthalein indicator चाहिए पड़ता है. That is a dissolve 1 gram of phenolphthalein in 100 ml of ethyl alcohol. phenolphthalein indicator बनाने के लिए हम 1 gram phenolphthalein को 100 ml ethyl alcohol के अंदर dissolve करते हैं. Standard aqueous potassium hydroxide solution या sodium hydroxide solution की जरूरत पड़ती है और वो भी 0.1 नॉर्मल या 0.5 नॉर्मल यूज करते हैं. और इसको कैसे बनाते हैं? नॉर्मली उनके मॉलिक्यूलर वेट से या नॉर्मलिटी से कैलकुलेट करके, इक्विवेलेंट वेट से कैलकुलेट करके. प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है. मिक्स द ऑयल या मेल्टेड फैट को लेना है एंड देन वे एक्यूरेटली अबाउट 5 to 10 ग्राम एंड ट्रांसफर इनटू द 250 ml of conical flask. Then add 50 ml to 100 ml of freshly neutralized hot ethyl alcohol and then add 1 ml of phenolphthalein indicator solution. Boil the mixture for about 5 minutes and titrate while hot against alkali solution. जब ये सब मिक्स करने के बाद उनको थोड़ी देर बॉईल करना है 5 मिनट तक एंड देन हम उसको एल्कली सॉल्यूशन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है उसको साथ में टाइट्रेट करेंगे विद विगरस स्टीयरिंग या शेकिंग. The weight of the oil or fat taken for the estimation and the strength of the alkali used for the titration shall be such that the volume of alkali required for the titration does not exceed 10 ml. हमें इस तरीके से क्वांटिटी लेनी है फैट की या फिर एल्कली की स्ट्रेंथ इस तरीके से डिसाइड करनी. स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पे नॉर्मलिटी 0.1 या 1.1 या 0.5 नॉर्मल जो भी सॉल्यूशन हम लेंगे दैट स्ट्रेंथ विल बी डिसाइडेड. ऐसे लेना है कि हम जब टाइट्रेट करें तो 10 ml से ज्यादा टाइट्रेशन वैल्यू नहीं आनी चाहिए. कैलकुलेशन बहुत इजी है. एसिड वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए 56.1 V N डिवाइडेड बाय W. यहाँ पे जो V है दैट इज अ वॉल्यूम इन ml ऑफ स्टैंडर्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड. Then N is equal to normality of the potassium hydroxide solution or sodium hydroxide solution and W is the weight in gram of the sample. ठीक है. The acidity is frequently expressed as a free fatty acid for which calculation shall be free fatty acid as a oleic acid को यदि हम कैलकुलेट करते हैं और उसके कंपैरिजन में डालते हैं अभी हम अल्कली ओलिक एसिड को स्टैंडर्ड लेके चलते हैं तो 28.2 VN डिवाइडेड बाय W. यहाँ पे V वही वॉल्यूम ऑफ द स्टैंडर्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज दैट फ्री फैटी एसिड. N is the normality of the solution and W is the weight of the sample. इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं. Now comes on iodine value. गुलप्रीत आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay.
नाउ नेक्स्ट इज आयोडीन वैल्यू। जैसे मैंने पहले भी बताया था, आयोडीन वैल्यू रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ अनसेचुरेशन इन अ फैट, क्योंकि आयोडीन जहां आयोडीन उस जगह पे जाके बाइंड होंगे जहां पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, और जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने ही आयोडीन उसमें कंज्यूम होंगे। तो the definition of iodine value, the iodine value of an oil or fat is the number of gram of iodine absorbed by 100 gram of oil or fat when determined by using a this iodine solution. It is a expressed as a iodine monochloride solution. ठीक है, WIJS का मतलब है that is a monochloride solution of iodine in acetic acid, ऐसा बोल सकते हो आप। द ऑयल और फैट सैंपल को हम जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में ट्रीट करते हैं और उसमें एक्सेस आयोडीन मोनोक्लोराइड सॉल्यूशन डालते हैं, दैट इज अ WIJS सॉल्यूशन। तो द एक्सेस आयोडीन monochloride is treated with potassium iodide and the liberated iodine is estimated by titration with sodium thiosulfate solution। आप प्रिंसिपल ध्यान से सुनना कि इसमें क्या है, थोड़ा मल्टीपल टास्क है। आपने आयोडीन वैल्यू आयोडीन नंबर निकाले होंगे जब आपने टाइट्रेशन किया होगा एनालिसिस में फर्स्ट सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या एनालिसिस का आपने काम किया होगा टाइट्रेशन में, तब आपने लिबरेटेड आयोडीन मतलब आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री पे काम किया होगा। गुलप्रीत, यस सर। आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री पता है आपको? आयोडो एंड आयोडी, यस सर, वी हैव लर्नड अबाउट दैट। Okay, I explain first. Iodimetry. Iodimetry means here we can determine iodine directly. आयोडीन जो है वो दो फॉर्म में रहता है ना, आयोडाइड फॉर्म में और आयोडीन फॉर्म में। आयोडीन मतलब I2 और आयोडाइड आयन फॉर्म में ना, I- चार्ज। ठीक है, तो आयोडीमेट्री जो होता है वो उसमें हम डायरेक्टली आयोडीन को डिटरमाइन करते हैं, और आयोडोमेट्री में हम लिबरेटेड आयोडीन यानी कि जो चार्ज फॉर्म ऑफ आयोडीन है उसको जो लिबरेट करते हैं पहले, देन उसको डिटरमाइन करते हैं। तो ये जो मेथड है दैट इज आयोडोमेट्री है। ठीक है, इस मेथड में हम ऑयल और फैट सैंपल को सबसे पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में ट्रीट करते हैं। ठीक है, और जो एक्सेस आयोडीन सॉल्यूशन होता है उसको हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ में ट्रीट करते हैं। उससे क्या होता है कि इसमें से रिएक्शन होती है और फ्री आयोडाइड फॉर्म जो है वो लिबरेट होता है। ये फ्री आयोडीन फॉर्म जो लिबरेट होगा दैट विल बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। और यहाँ पे जो इंडिकेटर होता है वो दो तरीके के इंडिकेटर होते हैं, इंटरनल इंडिकेटर और एक्सटर्नल इंडिकेटर। तो हम खासकर एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज करते हैं स्टार्च पेपर। ठीक है, इसके लिए जो apparatus है वो हम कोनिकल फ्लास्क यूज करते हैं। रिएजेंट के लिए सबसे पहले हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस के लिए। हमें कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो कि फ्री फ्रॉम इथेनॉल हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड एनालिटिकल रिएजेंट ग्रेड का, आयोडीन मोनोक्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड जो कि 10% सॉल्यूशन होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाया जाता है। देन लास्ट इज स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च सॉल्यूशन बनाने के लिए 5 ग्राम स्टार्च को 0.01 ग्राम ऑफ मर्क्यूरिक आयोडाइड के साथ में ट्रीट करते हैं और 30 ml कोल्ड वाटर के साथ में, एंड देन उसको पोर कर देते हैं आप फिल्टर पेपर के ऊपर। तो एक लेयर बन जाती है, तो इसको हम स्टार्च पेपर बोलते हैं ना। एक और सैंपल जो कि बोलते हैं आयोडीन मोनोक्लोराइड सॉल्यूशन। इसको बनाने के लिए 10 ml ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड को 1800 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ में शेक करते हैं विग्रेसली, एंड देन 5 ml उसमें से सॉल्यूशन निकालते हैं। 10 ml पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को उसके साथ में मिक्स करके 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट करते हैं एज ए स्टार्च इंडिकेटर। ये एज ए ब्लैंक काम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से ब्लैंक सॉल्यूशन के लिए काम करेंगे। तो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम आयोडीन वैल्यू निकालने के लिए सैंपल लेंगे 1 ग्राम, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड मिक्स करेंगे, साथ में आयोडीन मोनोक्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे। ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड उसके साथ में मिक्स करेंगे। ये सारी चीजें मिक्स करने के 10 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करने के बाद हम 0 पॉइंट अच्छे से विग्रेसली शेक करेंगे, हीट करेंगे, सब कुछ करेंगे। इससे होगा क्या, जितना भी फैट के अंदर अनसेचुरेशन है, जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं, आयोडीन मोनोक्लोराइड से आयोडीन जाके उसके साथ में रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, अब एक्सेस में क्या रह गया, आयोडीन मोनोक्लोराइड रह गया। दिस आयोडीन मोनोक्लोराइड जो है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करेगा
और फ्री आयोडीन लिबरेट करेंगे, और जो फ्री आयोडीन लिबरेट होंगे उसको हम सोडियम थायोसल्फेट के साथ में ट्रीट करेंगे, टाइट्रेट करेंगे, तो हमें एंड पॉइंट मिलेगा। और एंड पॉइंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम बीच बीच में से ना सैंपल को ग्लास रॉड की मदद से ड्रॉप निकालेंगे उसमें से, और स्टार्च पेपर के ऊपर प्लेस करेंगे। उससे होगा क्या, स्टार्च पेपर जो होगा टर्न वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि फ्री आयोडीन जो है वो स्टार्च पेपर पे स्टार्च से रिएक्ट करके वायलेट कलर देता है। नाउ ये वही प्रोसीजर है जैसा मैंने आपको बताया, थायोसल्फेट के साथ में टाइट्रेट करते हैं, और ये रीडिंग्स हैं कुछ सैंपल्स की कि किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। ये प्रोसीजर वी ऑलरेडी डिस्कस। This is the calculation. Iodine value can be calculated by 12.69 B minus S. B यहाँ पे blank है, S is the standard sample, N is the normality जो भी है अपन standard thiazolfate solution की यूज करेंगे, W is the weight of the sample. B volume in a ml of standard sodium thiosulfate solution required for the blank. S is the standard sodium thiosulfate solution required for the sample. N is the normality. W is the weight of the sample. और इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये था आयोडीन वैल्यू। नेक्स्ट है रिचर्ड मिशेल नंबर। रिचर्ड मिशेल नंबर जो है हम पता करते हैं द अमाउंट ऑफ फ्री वाटर सॉल्युबल वोलेटाइल फ्री फैटी एसिड्स यदि प्रेजेंट होते हैं फैट्स और ऑयल को, तो उनको हम रिचर्ड मिशेल नंबर के रूप में के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें, यदि फैट में एज ए फ्री वाटर प्रेजेंट हो या वोलेटाइल फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट हो। ठीक है, ये दो चीजें यदि प्रेजेंट होती हैं आपके फैट सैंपल में, तो उनको हम रिचर्ड मिशेल नंबर से डिटरमाइन करते हैं। As per the definition of Richard Michel number is the number of milliliter of 0.1 molar potassium hydroxide solution required to neutralize, ध्यान रखना, neutralize 5 ग्राम of fat। 5 ग्राम फैट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितनी ml of 0.1 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी उसे हम रिचर्ड मिशेल नंबर कहते हैं। रिचर्ड मिशेल नंबर of a fat is determined by treating a known weight of it with ethanolic alkali and distilled with a volatile acid। तो सबसे पहले हम फैट लेंगे, उसको एल्कली के साथ में ट्रीट करेंगे, इथेनॉलिक एल्कली के साथ में ट्रीट करेंगे, मतलब रिफ्लेक्स कंडेंसर के थ्रू, और उसमें से जितना भी वोलेटाइल ऑयल और वाटर है वो कंडेंसर के थ्रू ऊपर आएगा रिफ्लेक्स के दौरान, और फिर हम उसको कंडेंस करके कलेक्ट कर लेंगे। और जो कलेक्ट करेंगे मटेरियल वोलेटाइल फैटी एसिड को जो हम कलेक्ट करेंगे उसको हम ट्रीट करेंगे 0.1 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से, और वो क्वांटिटी होगी रिचर्ड मिशेल नंबर। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रीट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। हमने सबसे पहले सैंपल लिया, उसको एल्कली के साथ में ट्रीट किया, रिफ्लेक्स करवाया, रिफ्लेक्स करने के बाद जो अमाउंट कलेक्टर में कलेक्ट हुआ वोलेटाइल ऑयल फ्री फैटी एसिड का या वाटर का, हम उसको ट्रीट करेंगे अल्कोहल से, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, सो इन दिस मेथड प्रिंसिपल क्या है, इन दिस मेथड मिल्क फैट इज सप्पनिफाइड यूजिंग ग्लिसरॉल और एल्कली सॉल्यूशन, then dilute with water and acidify by sulfuric acid to liberate free fatty acid. Thereafter the liberated free fatty acid are steam distillation in glass apparatus under specified condition, and the steam volatile free fatty acids are collected. Then cool concentrated या condensed steam volatile free fatty acids are filtered for separation of water soluble and water insoluble fatty acid, and then it will be treated with a potassium hydroxide solution to find out the Richard Michel number. This is the principle. ठीक है, और प्रोसीजर के लिए सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। हम फैट्स लेंगे, 1 ग्राम फैट लेंगे, उसको सबसे पहले एल्कली के साथ में ट्रीट करेंगे, रिफ्लेक्ट कराएंगे, कंडेंस जो मटेरियल होगा उसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में टाइट्रेट कराएंगे। नेक्स्ट है एसिटाइल नंबर। जैसे हमने एसिड वैल्यू निकाली थी वैसे एसिटाइल नंबर निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एसिटाइलेटेट करेंगे ना, फॉर्म ऑफ एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन के लिए एसिटिक एसिड की जरूरत पड़ेगी। तो एज पर द डेफिनेशन एसिटाइल नंबर इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नीडेड टू न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड दैट इज लिबरेटेड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 ग्राम
ऑफ एसिटाइलेटेड फैट। अब ध्यान देना यहाँ पे, हम सबसे पहले फैट को एसिटाइलेटेड करेंगे। फैट को एसिटाइलेटेड का मतलब क्या होता है कि फैट के अंदर जो फैट के अंदर जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है इनको अलग करेंगे। फैटी एसिड में COH बॉन्ड होता है तो उसको हम करेंगे एसिटाइलेटेड। एसिटाइलेटेड करने के बाद उसमें से लिबरेट करेंगे एसिटिक एसिड को, CH3COH को, ठीक है। और जो लिबरेट होगा एसिटिक एसिड, हम उसको एल्कोहल के साथ में ट्रीट करेंगे। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड की हो रही है, ठीक है। हम ये क्यों यूज करते हैं स्टाइल नंबर? स्टाइल नंबर इसलिए यूज करते हैं कि वी कैन बी फाइंड आउट द रेंसिड फैट यदि प्रेजेंट है, कि हाउ मच अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल फॉर्म ऑफ अवेलेबल या फ्री फैटी एसिड्स आर अवेलेबल इन द सैंपल, और उसको एसिटाइलेट करेंगे, क्योंकि फ्री फैटी एसिड होगा तभी वो एसिटाइलेटेड हो पाएगा। एसिटाइल नंबर इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि प्रेजेंट होंगे आपके सैंपल के अंदर, वो पता करने के लिए भी हम एसिटाइल नंबर पता करते यूज करते हैं। We also use this for the study of natural properties of fats and to detect the adulteration and rancidity. Principle: the process consists of acetylation of the oil with a measured quantity of acetic anhydride in pyridine, decomposing the excess anhydride by boiling with water, and then after the addition of sufficient butyl alcohol to give a homogeneous solution. सिंपल लैंग्वेज में आपको फैट सैंपल लेना है, फैट सैंपल को पहले एसिटाइलेटेड कराना है विद द यूज ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड इन पायरिडीन। इस प्रोसेस के दौरान जो भी ऑयल होगा दैट विल बी एसिटाइलेटेड। देन हम एक साथ साइमल्टेनियसली कंट्रोल टेस्ट भी परफॉर्म करेंगे, दैट कंट्रोल टेस्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड एंड पायरिडीन विदाउट ऑयल, ठीक है। एंड देन फाइनली वी आर ट्रीटिंग विद दिस फ्री फैटी एसिड या एसिटाइलेटेड फॉर्म ऑफ फ्री फैटी एसिड विथ एल्कली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ट्रीट करेंगे, और फिर हम डिटरमाइन करेंगे हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्री एसिटिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन द सैंपल। दिस इज ऑल प्रोसीजर। और ये कैलकुलेशन, ठीक है ना। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें हाउ टू यू प्रिपेयर द सोप, ठीक है ना। नॉर्मली हम, आप ये भी बोल सकते हो कि सपोनिफिकेशन वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल, बट घर पे भी बैठ के आप ये बना सकते हैं। सोप बनाने के प्रोसीजर है, ऑयल को यूज करके आप सोप टाइप प्रोडक्ट बना सकते हैं, हार्ड सोप। तो लेट्स वॉच। आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. ठीक है, वीडियो में आवाज आएगी तो बताना। Yes. Beakers, coconut Yes, oil, sir. The sound is audible. 20% NaOH solution, Bunsen burner. We require measuring cylinders, common salt, glass beakers, coconut oil, 20% NaOH solution, Bunsen burner, funnel. Measure 25 ml coconut oil into a measuring cylinder. Pour the oil into a glass beaker. Take another measuring cylinder and measure 30 ml 20% NaOH solution into it. Pour it into the beaker containing coconut oil. Stir the mixture vigorously using a glass rod. Touch the beaker from outside. It will be observed that the beaker is warm. This is due to the exothermic reaction between vegetable oil, that is coconut oil, and sodium hydroxide solution. Place the beaker on a Bunsen burner and heat it until the mixture becomes a whitish paste. The mixture is made up of soap in suspension form and glycerol. Remove the beaker from the flame and allow it to cool. Dip a red litmus paper in the suspension formed. When dipped in the suspension, red litmus paper changes to blue color.
This shows that the soap solution is basic in nature. Dip a blue litmus paper in the suspension. The color of blue litmus paper remains the same. This shows that soap suspension is not acidic in nature. Add 15 grams of common salt into the suspension. Stir it well with a glass rod. It is observed that the soap is precipitated out as a solid. Take a filter paper and fix it in a filter funnel and hold a glass rod over the funnel. Take the beaker containing soap and pour it over the glass rod and filter the mixture. Soap is left on the filter paper. Take a filter paper and remove soap from the funnel using a spatula and place it on the filter paper. Dry the soap by pressing it with another filter paper. Cut it into the desired shape with a knife. Soap is thus prepared. ठीक है.